इस वीडियो में आज हम सीखेंगे हल षष्ठी व्रत के लिए हलछठ माता का चित्र किस प्रकार से बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हलछठ माता का चित्र बनाना। सबसे पहले हलछठ माता का चित्र बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे पसई के चावल। इन चावलों को आप भिगा करके पीस करके इनका ऐपन बना लें और उसी ऐपन से आपको हलछठ माता का चित्र बनाना है। चित्र बनाने के लिए आप इस तरह का ब्रश ले लें कलर वाला, या फिर आप ईयरबड से भी यह हलछठ माता का चित्र बना सकते हैं। साथ ही आप एक स्केल ले लें और एक पेंसिल और एक इरेजर ले लें, जिससे आपका चित्र यदि गलत बन जाए या फिर टेढ़ा हो जाए तो आप उसे इरेज करके सही कर सकती हैं। मैं हलछठ माता का चित्र आपको गेरू से बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि यदि मैं पसई के चावल के ऐपन से यह चित्र बनाऊंगी तो वीडियो में चमकेगा नहीं। आपको पसई के चावल के ऐपन से ही हलछठ माता का चित्र पूजा के लिए बनाना है। मैं ये चित्र पूजा के लिए नहीं बना रही हूँ, केवल आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने यह चित्र गेरू से बनाया है। आप हलछठ माता का चित्र डायरेक्ट दीवार पर भी बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह का कोई वाइट या फिर ब्लू ग्रीन पेपर ले लें, उस पर भी आप हलछठ माता का चित्र बना करके पूजा कर सकते हैं। चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से माता का आकार बना लेंगे। हल षष्ठी की पूजा भादौ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को की जाती है और यह व्रत माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। हल षष्ठी को हल छठ, हर छठ, पिन्नी छठ, लहली छठ, कमर छठ और बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में ना तो हल से जुती हुई कोई चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे फल या फिर अनाज, और ना ही इस व्रत में गाय के गोबर का, गाय के दूध का यूज किया जाता है। ना तो आप गाय के दूध की बनी हुई कोई चीज़ खा सकती हैं, जैसे दही या फिर कोई मिठाई। आप भैंस के दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई या फिर दूध या दही का यूज इस पूजा में आप कर सकती हैं। आप इस पूजा में मिठाई का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको मिठाई खानी नहीं है। आपको इस व्रत में चीनी या गुड़ का किसी भी प्रकार से सेवन नहीं करना है, क्योंकि गन्ना खेत में हल चलाकर ही बोया जाता है और गन्ने से ही चीनी बनती है और चीनी से ही सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से आपको मीठे का इस पूजा में सेवन नहीं करना है, यदि आप हलछठ माता का व्रत रखते हैं। अब मैं हलछठ माता के पैर बना रही हूँ। हलछठ माता का चित्र बनाने के लिए पहले मैंने पेंसिल से माता रानी का स्केच बना लिया है, ताकि हमारा चित्र गलत ना हो। यदि गलत भी हो जाए तो हम उसे इरेज करके सही कर सकें, क्योंकि डायरेक्ट यदि मैं ऐसे ही बनाऊंगी तो मेरी आर्ट इतनी अच्छी भी नहीं है कि एकदम से बिल्कुल परफेक्ट चित्र बन जाए। इसलिए पहले मैंने स्केच कर लिया है। इसीलिए मैंने आप लोगों को भी एडवाइज किया है कि पहले आप पेंसिल से स्केच बना लें हलछठ माता का, उसके बाद आप पसई के चावल से यह चित्र बनाएंगे तो आपका चित्र एकदम अच्छे से परफेक्ट बन जाएगा। अब हम छठ माता के हाथ बना लेंगे। इस वर्ष सन 2023 में हल षष्ठी का व्रत 5 सितंबर को रखा जाएगा। भगवान बलराम का मुख्य अस्त्र हल और मूसल है, इसीलिए उनके नाम पर ही इस व्रत का नाम हल षष्ठी पड़ा है। मान्यता ऐसी भी है कि इस व्रत को रखने से संतान को कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब हम हल षष्ठी माता का बनाएंगे मुख। पहले हमने गर्दन बना ली है। अब हमने एक पीतल की कटोरी ले ली है। यदि आपके पास गोल इस तरह का कोई ढक्कन वगैरह हो तो आप उससे भी माता रानी का मुख बना सकते हैं। तो मैंने पहले मुख को कटोरी की सहायता से स्केच कर लिया है, ताकि हमारा माता रानी का मुख एकदम से गोल बन जाए। हल षष्ठी के व्रत में माताएं महुए की दातून करती हैं, महुए का फल खाते हैं। साथ ही पसई के चावल की आप खिचड़ी बना करके भी खा सकते हैं। हल षष्ठी व्रत की पूजा में 7 प्रकार के अनाज भुने हुए यूज किए जाते हैं, जैसे मक्का, जौ, गेहूँ, बाजरा, चना, धान और चौरड़ी। फ्रेंड्स, यदि आपको ये सारे अनाज भुने हुए मार्केट में नहीं मिलते हैं तो आप इन सभी अनाजों को घर पर भी भून सकते हैं।
जिन क्षेत्रों में इस व्रत का प्रचलन है वहाँ तो ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में इस व्रत का प्रचलन नहीं है वहाँ पर इन सारी चीज़ों को मिलने में कठिनाई होती है। तो आप इस तरह से सारे अनाजों को घर पर भूनकर पूजा में रख सकती हैं। इन सभी सातों अनाजों को दही में मिलाकर छठ माता को भोग लगाया जाता है। दूसरे दिन इन सभी अनाजों को गाय को दे दिया जाता है। इसी तरह से पसई के चावल को दही में मिलाकर 7 जगह छठ माता को पहले भोग लगाया जाता है, पलास के पत्तों पर रखकर या फिर तोरई के पत्तों पर रखकर। यदि आपके पास तोरई के या पलास के पत्ते नहीं हैं तो आप दोनों में रखकर भी छठ माता का इस तरह से भोग लगा सकती हैं। पसई के चावल में दही मिलाकर छठ माता को जो भोग लगाया जाता है, बाद में वह भोग व्रत रखने वाली महिला को ही खाना होता है। फ्रेंड्स, आप छठ माता के व्रत में लाहौरी नमक खा सकते हैं, पसई के चावल खा सकते हैं और नाड़ी की चौलाई की सब्जी भी खा सकते हैं। जो सब्जियां और फल अपने आप उग जाते हैं उन फलों को और सब्जियों को आप इस व्रत में खा सकते हैं। या फिर जो सब्जियां और फल पेड़ पर लटकते हैं, जैसे सेब हो गया, केला हो गया, अमरूद, आम, आप इन फलों का भी सेवन इस व्रत में कर सकते हैं। केवल आपको उन्हीं चीज़ों का सेवन नहीं करना है जो आप खेत में हल चला करके बोते हैं। अब मैं बना रही हूँ हल छठ माता के 6 पुत्र। हल षष्ठी की पूजा सामग्री और हल षष्ठी की पूजा विधि का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, पिछले साल मैंने एक और छठ माता का चित्र बना करके डाला था, उसका भी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वह वीडियो देख सकते हैं। आपको जो भी चित्र बनाना सरल लगे आप वह चित्र वीडियो में देख करके बना करके पूजा कर सकते हैं। आप हल छठ माता का यह चित्र डायरेक्ट दीवार पर बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं हमारी दीवार खराब ना हो तो आप इस तरह से किसी पेपर पर या फिर किसी लकड़ी के बोर्ड पर भी हल छठ माता का चित्र बना करके पूजा कर सकते हैं। अब हम हल छठ माता के 6 पुत्रों का इस तरह से मुख बना देंगे, बहुत ही सरल तरीके से। अब हम बनाएंगे हाथ। इसके लिए मैंने एक बॉटल का इस तरह से ढक्कन ले लिया है, उसी की सहायता से मैंने माता के हाथों को बना दिया है। तो इस तरह से हमारे दोनों हाथ बन करके माता रानी के तैयार हो चुके हैं। अब हम माता रानी के फेस पर आँख, नाक और होंठ बनाएंगे। इसके लिए मैंने माता की आँखों को पेंसिल से पहले स्केच कर लिया है। उसके बाद हम गेरू की सहायता से इस तरह से आँखें बना देंगे। आपको पसई के चावल से बनाने हैं, आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम छठ माता के कानों में इयररिंग्स पहना देंगे इस तरह से। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने छठ माता का चित्र बनाया है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाया है, ताकि आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप यह चित्र बना करके पूजा कर सकें। अब हम छठ माता को एक नेकलेस भी पहना देंगे।
फ्रेंड्स, हल छठ माता का यह चित्र मैंने बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को इस वीडियो में बनाना सिखाया है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आपका चित्र बन करके तैयार हो जाए तो आप फेविकॉल, गम या फिर डबल टेप की सहायता से इस तरह से दीवार पर चिपका कर छठ माता की पूजा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में छठ माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।